नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज के हम वीडियो में हम सागरीय नीतल ओशन फ्लोर के बारे में जानेंगे कि आखिर ओशन फ्लोर होता क्या है। जब हम किसी भी समुद्र को देखते हैं तो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि समुद्र की जो नीचे का तल है वो प्लेन होगा, जैसे कटोरा होता है नीचे से प्लेन। लेकिन जब सागर की गहराइयों में जब गए लोग तो पता चला कि जो सागर का तल है वो केवल समतल नहीं है, बल्कि वह भी महाद्वीपों की तरह उभरी कहीं पर नीची महाद्वीपों की तरह ऊपर नीचे सतह है जो समतल नहीं है। तो आज हम इसी सागर के नीतल मतलब फ्लोर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सागरीय नीतल के बारे में पढ़ने के लिए हमें जो आसान तरीका है, अगर आप सागरीय नीतल पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसे पिक्चर के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक हो जाता है। और अगर आप बुक लैंग्वेज में पढ़ेंगे, केवल थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सागरीय नीतल के बारे में ही बताने वाले हैं। तो सागरीय नीतल होता क्या है? तो सागरीय नीतल जो है, तो देखिए ये हमारा जो आपको दिख रहा है ऊपर से प्लेन, ये हमारा सरफेस दिखती है जो हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं तो हम केवल ये सरफेस देख पाते हैं, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है। लेकिन जब हम सागर के नीचे गए, जब लोगों ने नीचे जाकर फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब नीचे गई तो उन्होंने देखा कि जो ये सागर का तल है वो नीचे से समान नहीं है, बल्कि उबला उथला और कहीं पर गहरा है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम समुद्र की सतह से, जो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं महाद्वीप है, इधर साइड ही महाद्वीप है। अब महाद्वीप से जब हल्का ढाल होता है और जो पानी है वो थोड़ा उथला रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। मतलब जो थोड़ा सा मग्न है, डूबा हुआ है, वो क्या है? सागरीय मग्न तट। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ, सागरीय सेल्फ, यानी ओशन सेल्फ। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, ये जो आपको एकदम तिरछा ढाल दिखता है, ढाल, तो इसी को हम कहते हैं सागरीय मग्न ढाल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सागरीय ढाल या सागरीय मग्न ढाल। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, और इसको कहते हैं सेल्फ। ओके, तो ये हो गया सेल्फ और ये होता है स्लोप। इसकी जो गहराई है वो लगभग 200 मीटर तक होती है, और इसकी जो गहराई है वो लगभग 200 से लगभग 3000 मीटर तक हो सकती है। अब ये देखिए जो एरिया है, बाकी आप देख सकते हैं, ये मैदानी एरिया के अंदर आ जाए। तो मैदानी एरिया में मैदान नहीं है, सामान नहीं है। समुद्र की जो भूमि है वो कहीं पर ऊंची है तो कहीं पर नीची है। तो इसमें भी जैसे ऊपर इस महाद्वीपों पर ऊपर आप देखते हैं पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, और कहीं पर गड्ढे होते हैं, तो वही है इसी तरह से। तो ये जो सागर के अंदर आपको चोटी दिखेगी, ये जो आपको सागर में पर्वत के समान आकृति दिखेगी, इसको कहते हैं कटक। इसको क्या कहते हैं? कटक, कटक या रिड्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिड्स। अब आगे आप ये देख रहे हैं, ये सागर में कुछ पठार की तरह आकृति है, जिसकी चोटी अगर पठार की पर्वत की चोटी अगर कट कर दे तो ये पठार की तरह आकृति जो आपको दिखती है, इसी को कहते हैं ग्योट। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्योट या फिर ग्योट। फिर आप ये देख रहे हैं, ये नीचे आपको एक गड्ढा दिख रहा है। तो देखिए आपने यहाँ पर ये हमारा सेल्फ हो गया था, स्लोप, कटक, ग्योट, गर्त। तो ये जो गड्ढा होता है जो नीचे खाई की तरह रहता है, इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, तो सागर में जो नीचे गड्ढे की तरह दिखेगा आपको, ये होता है गर्त। ठीक है, इसको कहते हैं ओशियनिक डीप्स। ओके, क्या हो जाता है? ये इसको कहते हैं डीप्स। फिर आगे जो ये भाग आपको निकला हुआ दिखेगा, ये समुद्र से आप देख सकते हैं बाहर आ रहा है, ये होता है द्वीप। जो भाग जो समुद्र के तल से भाग बाहर निकल जाता है वो बन जाता है द्वीप। तो ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये समुद्र से बाहर आ गया है, यही होता है द्वीप। ठीक है, द्वीप इस प्रकार बनते हैं।
तो आप ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ गए होंगे, तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप जब भी कहीं पर महाद्वीप पर खड़े होगे तो आपको समुद्र की केवल ऊपरी सतह दिखती है, तो आपको लगता है कि जो समुद्र है नीचे से भी ऐसे ही प्लेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप देखते हैं तो समुद्र के जो साइड महाद्वीप से लगा हुआ तट जो है थोड़ा थोड़ा नीचे, उसमें क्या होता है, ढाल नहीं होता है, थोड़ा पानी भरा होता है ऐसे, उसको कहते हैं सेल्फ। ये डूबा हुआ होता है, इसको कहते हैं सेल्फ या मग्न तट। फिर जो तिरछा भाग होता है वो होता है स्लोप। ये होता है स्लोप। स्लोप होता है 200 से 3000 मीटर तक के नीचे। फिर उसके बाद ये आ जाता है कटक, जो आपको पर्वत की तरह दिख रहा है, ये होता है कटक। जो पठार की तरह आकृति होती है ग्योट। और जो नीचे गड्ढा की तरह होता है गर्त। और ये ऊपर जो भाग सागर से बाहर निकल जाए, महासागर से, वो बोल देता है द्वीप। तो ये वाला जो आपको टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।